नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, सबसे पहले उसके विषय में जानकारी कराती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी रुचिरा भाग 2 के पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन को पढ़ाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस पाठ में बच्चों के द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। इसमें हास्य प्रधान कविताओं और वार्तालापों के द्वारा वैद्य, गजाधर, यमराज आदि पर रोचक ढंग से व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही इस पाठ में कुछ विशिष्ट अव्ययों का प्रयोग भी हुआ है। अब जैसे शब्द जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में समान रहते हैं और उनके स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं आता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो संबंधित पाठ से संबंधित प्राथमिक जानकारी थी। आइए अब हम विस्तार से पाठ का वाचन करते हुए और उसका अर्थ समझाती हूँ। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा धारणा, विविध मीन्स विभिन्न या अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण करने वाले चत्वारः, चत्वारः शब्द का अर्थ चार, बाल कवयः बाल कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपरी, ऊपरी शब्द का अर्थ है ऊपर, उपाविष्टाः सन्ति, उपाविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। अधः, अधः शब्द का अर्थ है नीचे, श्रोतारः, श्रोतारः श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता श्रवणाय शब्द का अर्थ है सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, कोल और कोलाहल शोरगुल, कुर्वन्ति करते हैं। संचालकः, संचालक बोलता है अलम कोलाहलेन, अलम शब्द का अर्थ है न करो, कोलाहल शोरगुल, शोरगुल न करिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य आज, परम बहुत, हर्षस्य हर्ष का या खुशी का अवसर है, यत क्योंकि, अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् शब्द का अर्थ है इस, कवि सम्मेलने सम्मेलन में, अस्मिन् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। काव्य हंतारः, हंतारः शब्द का अर्थ है नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवि धुरंधर अर्थात कवि श्रेष्ठ, सभा समागता, समागता में आए हुए हैं। एहि, एहि शब्द का अर्थ है आइए, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनि तालियों की आवाज से, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधर, गजाधर बोलता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, अरसिक जो काव्य से प्रेम न करने वाले हों, नीरस लोग, सभी नीरस जनों को नमो नमः, नमस्कार है। दोस्तों, यहाँ पर कवि सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है और कवि सम्मेलन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि श्रोताजनों को हंसी आए। इसीलिए यहाँ पर जो कवि हैं, हास्य कवि हैं, लेकिन उनके लिए नीरस शब्द का प्रयोग किया गया है। गजाधर बोल रहा है सभी नीरस जनों को नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथम सबसे पहले, तावत आइए, अब मैं आधुनिक वैद्य,
आधुनिक वैद्य के विषय में। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। तो गजाधर ने कहा कि सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य को लक्ष्य करके, उद्देश्य का अर्थ है लक्ष्य करके, स्वकीयम अपने द्वारा रचित काव्य कविता श्राव्यामि सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्य हे वैद्यराज, नमः तुभ्यम, तुभ्यम तुम्हें, नमः नमस्कार है, यानी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम यमराज सहोदर, जो वैद्य है क्या है, यमराज का सहोदर है। सहोदर शब्द का अर्थ है सगा भाई। यमः तु, यमः यम तो, तु का अर्थ है तो, हरति प्राणान प्राणों को हरता है। लेकिन वैद्यः जो वैद्य है वो प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी उच्च है ऊंची आवाज में, हसन्ति हंसते हैं। अरे कालांतक, अब कालांतक बोल रहा है, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते माद्रशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, ममापि काव्यम अदशृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक वो कह रहा, अरे वैद्य तो सर्वत्र, जो वैद्य हैं वो तो सर्वत्र सब जगह होते हैं, परंतु न ते लेकिन वे नहीं होते हैं, माद्रशाः, माद्रशाः का अर्थ है मेरे और सदृश जैसे, कुशला लेकिन वो मेरे जैसे कुशल नहीं है। किस काम में? जनसंख्या निवारण है, जनसंख्या के निवारण में, अर्थात जनसंख्या को कम करने में। कालांतक ने कहा, अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं लेकिन वो जनसंख्या को नियंत्रित करने में, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम, मम मेरा भी, काव्यम शृण्वन्तु आप, भवन्तः, भवन्तः शब्द का अर्थ है आप, तो आप लोग मेरा भी काव्य सुने। अब देखिए कालांतक क्या बता रहे हैं, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय मागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चिताम, चिता, प्रज्वलिताम, प्रज्वलिता शब्द का अर्थ है जलती हुई, जली हुई, जलती हुई, चिताम दृष्ट्वा, चिता को दृष्ट्वा का अर्थ है देख कर। दृष्ट्वा शब्द यहाँ पर दृश्य धातु में इक्त्वा प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, यानी प्रज्वलित जलती हुई, वैद्य जो है वो जलती हुई चिता को देखकर विस्मय आगतः, आश्चर्य को प्राप्त हुआ। ना अहम गतो, न वो सोचता है कि न अहम, अहम मैं, गतो न मैं गया, और न मे भ्राता, न मेरा कोई भाई है, यमराज न तो उसका भाई है। कस्य इदम हस्त लाघवम, कस्य किसकी, इदम यह, हस्त लाघवम, लाघवम शब्द का अर्थ है कला, हस्त लाघव हाथों की कला है। फिर यह किसके हाथों की कला है? सर्वे पुनः हसन्ते, सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदिल शब्द का अर्थ है पेटू। तो तुंदिल बोलता है, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य, तुंदस्य शब्द का अर्थ है तोंद के, ऊपर ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्तन, आवर्तन का अर्थ है फेरते हुए, अर्थात पेट पर हाथ फेरते हुए। क्या बोल रहा है? तुंदिलो अहम,
अहम तुंदिलो, मैं पेटू हूँ। भो, भो शब्द का अर्थ है अरे। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मेरा भी, इदम काव्यम यह काव्य, श्रूयताम सुनिए, और जीवने धार्यताम और जीवन में धारण करिए, अर्थात जीवन में अपनाइए। क्या कह रहा है? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धि शब्द का अर्थ है हे मूर्ख। परा अन्न, पर शब्द का अर्थ है दूसरे, पराये अन्न। ये पराये अन्न को, दूसरे के अन्न को प्राप्य, प्राप्य शब्द का अर्थ है प्राप्त करके। क्षमा, माँ शब्द का अर्थ है नहीं या मत, शरीरे शरीर पर, दयाम कुरु दया करो। तोंदू ने क्या अपनी कविता सुनाई? हे मूर्ख, परान्नम प्राप्य, दूसरे के पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दयाम, दया मत करो, न करो। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, लोक, लोक शब्द का अर्थ है संसार में, परान्नम पराया अन्न दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है दूसरे का भोजन। लेकिन शरीराणे पुनः पुनः, और शरीर तो बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी, पुनः फिर से जोर, अट्टहासम, अट्टहास शब्द का अर्थ है जोर से हंसना, सभी फिर जोर से हंसते हैं। इसके बाद अगला कवि जो चार्वाक है, जिसका नाम चार्वाकः, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति सदा तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कविः। चार्वाक ने क्या कहा? आम आम, आम शब्द का अर्थ है हाँ हाँ ठीक है। शरीर से पोषणम, शरीर का पोषण, सर्वथा, सर्वथा शब्द का अर्थ है सभी प्रकार से, उचितम एव, उचित ही है, ठीक ही है। तो शरीर का पोषण करना, शरीर को पौष्टिक खाना खिलाना हर प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन न अस्ति, नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वापि, ऋण लेकर, उधार लेकर भी, पौष्टिकः पदार्थ एव, पौष्टिक पदार्थों का ही भोक्तव्य, भोग करना चाहिए, अर्थात पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। तथा कथयति, और कथयति कहता है क्या? चार्वाक कवि। और चार्वाक कवि क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत, यावत शब्द का अर्थ है जब तक। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित, उत्प्रेरित होकर, प्रेरित होकर, एक बालक, बालकोपि, बालक भी, आशु कविता, आशु कविता तो तुरंत कविता, रचयति लिखता है, और हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसी के साथ श्राव्यति सुनाता है। श्रूयताम, श्रूयताम भो ममापि काव्यम, श्रूयताम सुनिए, भो अरे, कौन? हे श्रोतागणों, ममापि काव्यम, मेरे काव्य को भी सुनिए। क्या काव्य उसने लिखा? गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम
तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि अहम। गजाधर नाम है, जो गजाधर हैं कवि, और जो तोंदिल, ये जो मैं गजाधर कवि, तोंदिल तोंदू, और जो भोज्य लोलुपम, जो भोज्य लोलुप यानी खाने के लालची हैं, लोभी हैं, ऐसे लोगों को, और कालांतकम, कालांतक यमराज को, वैद्यम चार्वाकम, वैद्य चार्वाक को, नमामि, नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसते। काव्यम श्रावित्वा, श्रावित्वा का अर्थ है सुनाकर, काव्य को सुनाकर, हा 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 कृत्वा करके, तो बालक है वो हसति, हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, और अन्य दूसरे लोग भी हसन्ते, हंसते हैं। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित ये जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।